एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब ज़ेदा एमरे की कैफ़े से निकलती है तो वो सीधा गुस्से में चलती जाती है और उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि उसके पीछे पीछे मिस्टर एनवर और अर्दा भी हैं। तो फिर वो सीधा जाले को कॉल करती है और पूछती है कि उसकी रिपोर्ट का क्या रहा, लेकिन जाले कहती है कि मैं अभी बिज़ी हूँ। तो कहती है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस मुझे बताइए कि क्या मेरी रिपोर्ट नहीं आई। तो बोलती है नहीं नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं आई। तो वो बोलती है कि मैं कुछ कर जाऊंगी ये वो। तो इतने में तो जाले फोन कट कर चुकी थी। इसके बाद ज़ेदा को ध्यान आता है कि उसके पीछे पीछे मिस्टर एनवर और अर्दा भी आ रहे हैं। तो फिर वो रुक जाती है और अर्दा को प्यार करती है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम मिस्टर एनवर और शीरीन को देखते हैं जो कि अपने घर में वापस आए थे। एंड सच में गाइस ये पूरी तरह राख में बदल गया था। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी, एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं हतीजे की यहाँ से ले जाऊँ। तो शीरीन बोलती है पापा आप अपना दिल मत दुखी कीजिए। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि बेटा तुम ही नहीं चाहती थी ना कि हम अब तुम्हारी मॉम के कपड़े किसी को दें, तो देखो आज कुछ भी नहीं बचा। काश हमने कुछ कपड़े दे दिए होते तो हम उन लोगों से कपड़े ही मांग लेते कि हमारे वापस कर दो। लेकिन वो कहती है कि पापा आप और दुखी मत हुई, अगर ऐसा करेंगे तो फिर मम्मी को और भी ज़्यादा दुख होगा। एंड गाइस मुझे लगता है कि शीरीन जो भी हो जैसी भी हो, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल गलत नहीं थी, क्योंकि उसकी पड़ोसियों का अंदाज ही इतना गलत था कि जब उन्होंने अंतिम संस्कार भी नहीं किया उसी वक्त उन्हें उस मृत महिला के, उस शीरीन की माँ के कपड़े चाहिए। ऐसे कैसे कोई कर सकता है। एनीवेज फिर वो बाहर आ जाती है तो जितने भी पड़ोसी आजू बाजू खड़े होते हैं सब उन्हें कंडोलेंस करते हैं और कहते हैं कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा, आप लोग दुखी मत होइए। तो फिर वो वहाँ से जैसे जाने लगते हैं तो पीछे से कोई आवाज़ लगाता है और वो भी उनका एक पड़ोसी ही होता है। वो कहता है कि रुकिए रुकिए, जाने से पहले हतीजे बहन मुझे ये दे गई थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आपका सामना करूं और ये दूं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ऐसा करूंगा तो आपको और भी ज़्यादा दुख होगा। और जब मिस्टर एनवर उसे निकाल कर देखते हैं तो वो मिसेस हतीजे की सैंडल होती हैं। ये देखकर वो बहुत ही इमोशनल भी हो जाते हैं और खुश भी, क्योंकि ये एक मिक्स फीलिंग थी। एक आखिरी चीज़ चाहते थे वो मिस हतीजे की, वो उन्हें मिल गई। तो इसके बाद वो सैंडल को सीने से लगा लेते हैं और शीरीन तो ये देखकर फूट फूट के रोने लगती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम जाले को देखते हैं जिसके पास नर्स आती है और वो रिपोर्ट दे देती है कि जिस रिपोर्ट का आप सुबह से वेट कर रही थी वो फाइनली आ गई है। तो कहती है ठीक है। पहले तो जाले उसे अपने पर्स में रख लेती है, लेकिन फिर वो उसे खोल कर देखती है तो उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि जाले तो ट्रैफिक में फंसी हुई होती है और तभी वो बाहर को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, मुझे रिपोर्ट मिल गई है तो तुम ज़ेदा को बता देना। तो वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेदा अर्दा से बात करने की बहुत कोशिश करती है तरह तरह से, लेकिन हमेशा की तरह वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। एंड गाइस यहाँ पर अभी तक कुछ भी क्लियरली ये तो नहीं कहा गया कि उसे ऑटिज्म है, लेकिन जिस तरह से वो बिहेव करता है उससे तो मुझे यही लगता है। तो एनीवेज इतने में कोई डोर बेल रिंग करता है तो वो जाकर खोलती है एंड टू अ सरप्राइज जेदा भी बहुत सरप्राइज होती है। वहाँ पर वर्षान मौजूद होती है। आपने फर्स्ट सीजन से देखा होगा तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि वर्षान कौन है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक टाइम में आरिफ की गर्लफ्रेंड थी, बल्कि फियांसे थी, और फिर उसने किसी और को चुन लिया, लेकिन बाद में शादी उससे भी नहीं की, और जिस वजह से वो बाहर से भी चिढ़ती थी, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गई। और हाँ, साथ ही वो ज़ेदा की भी एक अच्छी फ्रेंड थी। तो एनीवेज फिर वो कहती कि अरे तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं, लेकिन बरशान कहती है कि नहीं मेरी तो शादी हुई नहीं। तो फिर कहती है कि इतने महंगे कपड़े और ये सब चप्पल कहाँ से आई। तो बोलती है कि ये सब तो मैंने खुद ही खरीदी। फिर ज़ेदा और बरसान अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं। तो ज़ेदा उससे बोलती है कि अच्छा तो फिर तुमने ये सब कैसे हासिल किया। इतने में वहाँ पर अर्दा भी आ जाता है तो वो उसे पास में बिठा लेती है और कहती कि बेटा ये देखो तुम्हारी बड़ी बहन बरशान आई है। तो बरशान भी उसे प्यार करने लगती है और वो ज़ेदा बताती है कि अब ये मेरे साथ ही रहता है बहुत खुश होकर। तो बरशान कहती है अरे तुम तो कितने बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें छोटा सा देखा था, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। उसे प्यार करती है। इसके बाद में ज़ेदा बोलती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें कैसे इतने पैसे कमाने का मौका मिला, कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे। तो बरशान बताती है कि मैं एक फूड इंडस्ट्री से जुड़ गई हूँ, उसी में काम करती हूँ। तो कहती है कि इतना पैसा। बोलती है हाँ, एक्चुअली वो आदमी एज अ चैरिटी ये काम करता है, कुछ गरीबों की मदद करना चाहता है, तो बस फिर मैंने भी वहीं से कमाई की है। और इतना ही नहीं, मैंने तो गाड़ी भी खरीद ली और थोड़े टाइम में मैं घर भी खरीद लूंगी। फिर वो पूछती है कि तुम क्या करती हो। तो कहती है कि हाँ मैं एक
राइटर लेडी है उसके यहाँ पर मेड का काम करती हूँ। तो बरशान कहती है चलो ये तो अच्छी बात है। फिर बातों बातों में कहती है कि अच्छा तो वहाँ पर तुम अकेली काम करती हो या और भी लोग काम करते हैं? तो बरशान कहती है कि नहीं, वहाँ कुछ लोग और भी काम करते हैं और उन्हें एक फ़ीमेल स्टाफ की भी ज़रूरत है। तो कहती है अच्छा तो फिर तुम मेरे लिए बात करो। लेकिन बरशान कहती है कि तुम तो ऑलरेडी कहीं काम कर रही हो ना, फिर मैं तुम्हारे लिए बात कैसे करूं, तुम तो बिज़ी हो। तो कहती है हाँ मैं देखती हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ, पर तुम बाहर के लिए क्यों नहीं करती? फिर एकदम बोलती है हाँ हाँ तुम बाहर के लिए क्यों करोगी, तुम तो बाहर को पसंद नहीं करती। लेकिन बरशान कहती है कि नहीं वो तो पुरानी बातें थी। तो कहते ठीक है उसके पास नौकरी नहीं है और बरशान को पता होता है कि बाहर का हस्बैंड और मदर अब नहीं रहे। वो इसका भी जिक्र करती है और इसके बाद कहती है कि ठीक है मैं पूरी तरह तैयार हूँ। और थोड़ी देर में कहती है कि चलो अब मुझे चलना होगा। तो ज़ेदा उसे रोकती है लेकिन वो कहती है कि नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ। बरशान के जाने के तुरंत बाद ही बाहर वहाँ आ जाती है और उसे देखकर ज़ेदा बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं और अर्दा तो अभी तुम्हारे पास ही आ रहे थे। तो बोलती है कि क्या हुआ? इस पर ज़ेदा कहती है आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि आरिफ अपनी शॉप पर बैठा हुआ था और बरशान एक लेडी से बात करती है जो पड़ोस में ही रहती थी, जो उसे पहले से जानती थी। तो लेकिन बरशान का ध्यान आरिफ की तरफ जाता है जो उसे ही देख रहा था और बार बार नज़रें चुरा लेता था। तो फिर वो कहती है हाँ हाँ ठीक है आंटी ठीक है, ऐसे करके वो टाल देती है। और उसके बाद में फिर वो अपनी गाड़ी में बैठती है और उसके मिरर से भी देखने लगती है कि अभी भी आरिफ उसकी तरफ देख रहा था। और फिर वो फ़ोन करती है किसी को तो और कहती है कि मैंने दो बेवकूफ़ों को फंसा लिया है। तो गाइस अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि वो किसको दो बेवकूफ़ बोल रही है। एनीवेज इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि शीरीन और मिस्टर एनवर भी तरलाबाशी में लौट रहे होते हैं। तो आरिफ उन्हें देखकर एकदम उनके पास आता है और मिस्टर एनवर से कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो शीरीन बोलती है ठीक है पापा मैं घर जा रही हूँ, आप लोग कर लो बात। अभी वो कुछ बात शुरू करता ही कि वहाँ पर जाले आ जाती है गाड़ी में, जिसे देखकर मिस्टर एनवर कहते हैं कि शायद ये कॉन्डोलेंस ही करने आई है जो कुछ भी हमारे घर में हुआ था उसके लिए। और फिर वो सीधा बिल्डिंग में अंदर चली जाती है। तो इधर मिस्टर एनवर कहते हैं अच्छा बेटा तुम क्या कह रहे थे? तो वो कहता है कि आप एक बार इधर आइए। और वो अपनी शॉप दिखाता है। गाइस उस शॉप पर लिखा था दर्जी एनवर, यानी कि उसने पूरी की पूरी शॉप को एक टेलर की शॉप में चेंज कर दिया था और पूरी शॉप उसने मिस्टर एनवर के नाम ही कर दी थी समझ लो, क्योंकि उस पर मिस्टर एनवर का ही नाम लिख दिया था ताकि वो अब यहाँ पर टेलर का काम कर सके। एंड गाइस मुझे लगता है कि एक आदमी कितना अच्छा हो सकता है, आरिफ जितना अच्छा आदमी मैंने शायद कभी देखा भी ना हो। क्योंकि अपनों के लिए तो लगभग सभी करते हैं लेकिन दूसरों के लिए शायद ही किसी का इतना बड़ा दिल हो, क्योंकि आरिफ के पास एक शॉप ही तो है और वो भी उसने मिस्टर एनवर को दे दी। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।